Assalamualaikum friends, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe, keep in contact for more videos, any test lectures, helping material etc. आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिनमें एक तो ये है कि NLE टेस्ट, इसकी लिमिट क्या है, तालिब पाकिस्तान में कितनी बार NLE टेस्ट दे सकते हैं, कब कब इनको देना पड़ेगा, और इसके अलावा NLE के बारे में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो ऑर्डिनेंस के पॉइंट जारी किए हैं वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। दूसरी अहम बात हम डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अभी तक क्यों खामोश थी। असल में जो से हमारे प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर जावेद अकरम, वो बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, उनको सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके बारे में MDCAT डेट भी एक्सटेंड होने के काफ़ी चांसेस हैं, वो कैसे एक्सटेंड होंगे, वेटेज के ऊपर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे भी अहम बात एक और है कि जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, इसके बारे में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की 2 टोक पॉलिसी है। ये तमाम चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं NLE टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा ऐसे एजेंट जो कि ये समझते हैं कि अब NLE टेस्ट आ गया है, अब पाकिस्तान से जो तलबा ज़्यादा बाहर जाएंगे, उनका बिजनेस प्रमोट होगा। तो हमारा खान यकीन करें बिल्कुल पैसे के पीछे वतन के लिए इकोनॉमिक स्टेटस को ऊपर करना चाहता है, चाहे वो जो रुपीज़ हैं उनको डॉलर में कन्वर्ट करके दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को प्रमोट करें, बल्कि इस सारी चीज़ को बंद करने के लिए ऐसा किया। तो नेक्स्ट वीडियो इसके मतलब है, तो और उस वीडियो को देखने के बाद जो इस तरह के एजेंट हैं उनको अच्छा खासा धक्का लगने वाला है। जो उनसे पॉइंट आपके सामने रखूंगा, बल्कि बाहर से तलबा भी पाकिस्तान आ सकते हैं। अब जो 1 साल 2 साल वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, उनको भी खान साहब वापस पाकिस्तान खींच रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान आकर ही स्टडी करें, और फुडियन स्टूडेंट को भी पाकिस्तान लाने के लिए पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले NLE टेस्ट के मतलब जो से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने दिए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, MDCAT की तरह ये आप जितनी बार दिल चाहे दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक होगा आपका MBBS की डिग्री के बाद आपने हाउस जॉब करनी है, उसके लिए एक आर्जी लाइसेंस आपको दिया जाएगा। दूसरा लाइसेंस होगा हाउस जॉब के बाद, जब आपने परमानेंट पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए फुल लाइसेंस लेना है, तो फिर आपको दोबारा NLE का टेस्ट देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट वालों को जो तलबा हैं उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उनके लिए NLE का टेस्ट है, बाकी उनकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगैर तमाम प्राइवेट वालों का प्रॉब्लम होगी। अब प्राइवेट वालों के सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का मसला है, ये PMC बिल्कुल ख़त्म कर रही है। इसके अलावा न्यू कॉलेज को प्रमोट करके मजीद सीट्स, इसके अलावा सब कुछ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन करने वाली है ताकि पाकिस्तान से तलबा बाहर ना रहें और पाकिस्तान में स्टडी करें। इससे एक बात तो ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज, सारी बात है अपनी फीस जितनी मर्जी रखेंगे, जिसको दिल की एडमिशन दे दिया। तो अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन फीस को कंट्रोल कर ले तो फिर तो प्राइवेट वालों के लिए अच्छा है। लेकिन होने ये वाला है कि पाकिस्तान में बेशुमार MBBS ग्रेजुएट्स बन जाएंगे और NLE टेस्ट उनके लिए एक बर्डन बन जाएगा, एक बैरियर डालेगा, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और हर कोई MBBS होगा, लेकिन NLE पास करने वाले बहुत ही कम होंगे। MDCAT की जो डेट है, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग जो था इनकी डिफरेंट डिवीजन्स हैं। जो डेट है वो काउंसिल अप्रूव करेगी हर साल, जबकि जो उनसे स्टैंडर्ड्स हैं वेटेज हो गया। इसके अलावा क्राइटेरिया कितने % वाला अप्लाई कर सकता है, कितने % वाला अप्लाई नहीं कर सकता, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बोर्ड अप्रूव करेगा। यानी ये बात नहीं जैसे लास्ट ईयर थोड़ी सी न्यूज़ आई थी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की कि स्टैंडर्ड 50% होगा, तो जबकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लास्ट ईयर कहा था अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि अब भी वही चलेगा। हो सकता है आप वो चेंज कर दें, हो सकता है वो 70% कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और हो सकता है वो सेम ही रहने दें। क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनमें ये बात वाज़ह कहीं भी नहीं लिखी हुई कि MDCAT की परसेंटेज ये होगी। उन्होंने ये चीज़ें ज़रूर कही हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड होगा, एक काउंसिल होगी, ये बातें हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अब तक क्यों खामोश थी। हमारे प्रोफेसर जावेद अकरम कितनी पहुंची हुई शख्सियत हैं, इनके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब लास्ट ईयर PMDC डिज़ॉल्व हुई, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आया, तब क्या हुआ था, तब KP वालों ने क्या किया, हालात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला आ रहा है, ये फैसला आ रहा है, उन्होंने अपनी पोस्टर भी दे दिया और एडमिशन भी स्टार्ट करने की कोशिश की कि FSC 40%, 10%, मैट्रिक, MDCAT 50%। जबकि जो नम्स वालों ने, उन्होंने भी एडमिशन अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट कर ही दिए थे अपने साइट के ऊपर, उन्होंने भी नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया। साढ़े देखते रहे UHS अब बोलता है। जैसे 10 डेज गुजरते हैं, 7-8 डेज, एक न्यू नोटिफिकेशन आता है कोर्ट की तरफ से कि PMDC की जो रेगुलेशन है 50-50 उसके अकॉर्डिंग एडमिशन किए जाएँ। साथ ही UHS ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन के बाद एडमिशन स्टार्ट कर दिए। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक इतना छोटा नहीं है, ये हमारे प्रोफेसर साहब बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत हैं। इस बार भी क्या हुआ, KP वालों ने अपना सब कुछ कंट्रोल कर लिया, एडमिशन एवरीथिंग रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, नम्स वालों की भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है।
जबकि यूएचएस ने अभी तक सिलेबस के बारे में बताया, ना ऑफिशियल तौर पे डेट अनाउंस की है, ना ऑफिशियल तौर पे हर साल होता है एमडीकैट बुकलेट आती है जिसमें कंप्लीट कॉलेज एवरीथिंग उन्होंने बताई होती है। तो अभी तक वो भी अपलोड नहीं की और एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की, क्योंकि इतना अब टाइम ही नहीं इनके पास कि ये 15 डेज में सब कुछ कंट्रोल कर लें, टेस्ट सेंटर अलॉट कर लें, तलबा के रजिस्ट्रेशन भी कर लें। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये जल्दी स्टार्ट कर देंगे और डेट को 18 अक्टूबर से लेकर 25 या 25 से अबव ले जाने का इनका। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।